हेलो गाइस, दिस इज अंकित जिंदल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात कर रहे होंगे दूसरी बुक की समरी के बारे में। पहली बुक कौन सी थी? द 10x रूल, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड बुक का नाम है, जो कि मेरे हाथ में भी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने 3 बुक एक साथ मंगाई थी। तो यार पहली तो यही थी, दूसरी थिंक एंड ग्रो रिच, और तीसरी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं तीनों को जैसे जैसे खत्म कर रहा हूँ उसके ऊपर समरी बना रहूँगा। तो ये बुक में यार आधी पढ़ चुका, तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे जो मेरे को आपको बताने चाहिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो यार इसमें ना 4 कैटेगरी में बांट रखा है। तो यार इसमें ना मैं 3 कैटेगरी को लेकर चल रहा हूँ, बाकी मैं अभी जैसे पढ़ूंगा तो वो भी मैं बना दूंगा। तो यार इसमें ना सीधी सी बात है, अगर मैं इस बुक के लाइन कहूँ ना कि समरी कहना क्या चाहता है, तो सीधी बात है, हर बंदे को ना अप्रिसिएशन चाहिए होता है। हर बंदा ये चाहता है कि मुझे ना इंपॉर्टेंस मिले। अब यार सही सी बात है, हमारी कोई तारीफ कर देता है हम खुद से हो जाते हैं, चाहे हम माने ना माने, पर ये प्रैक्टिकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हमारी जो पहला पॉइंट है ना, उसमें फंडामेंटल टेक्निक, हैंडल कैसे करें लोगों को हम, है ना। अब यार ये तो ऐसे तो ये ना तुम कितना भी पढ़ लो, इस बुक का कोई फायदा नहीं है पढ़ने का अगर तुम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो यार इसमें 3 चीज थी, जैसे डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेंट। यार हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि कोई बंदा नई चीज कर रहा है, जैसे जॉब कर रहा था इतने महीनों से, फिर उसके मन में आया कि नहीं यार अब बिजनेस करना है, अब जॉब नहीं करना, तो हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं भाई तुझसे नहीं हो पाएगा। चाहे हम उसके भले के लिए कह रहे हो कि नहीं यार वो हमारा जैसे कोई सगा ही है कि मत कर भाई, तेरे को लॉस हो सकता है। यार चलो हमने माना कि हम उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे क्रिटिसाइज करके बोलोगे कि नहीं भाई तुझसे नहीं होगा, बेइज्जती टाइप, तो उससे क्या होगा? 2 चीज होगी। पहली बात तो वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं, तुम उससे उल्टा बोलोगे। यार इससे प्रैक्टिकली समझाओ ना से। और दूसरा ये यार हेट आएगी मन में, तुम्हारे भी और उसके भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए थोड़ा ना करे। और दूसरा है कंप्लेन। यार कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए। अब तुम कोई भी चीज़ है, आजकल तो बहुत ज़्यादा यार, ये तुम्हें देसी अंकल मिल जाएंगे। मैं किसी को यार हेट नहीं फैला रहा, पर ये सच्ची बात है। आपने भी देखा होगा पॉलिटिक्स के ऊपर हर कोई ध्यान देना चाहता है यार, कोई भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। यार कंप्लेन क्या कर रहे हो यार, मैं तो यही मानता हूँ। तब भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं यार सॉरी मांगता हूँ, मेरा कोई ऐसे कोई वो नहीं था। उसके बाद यार दूसरा है होनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। जैसे मैंने बताया ये बुक ही अप्रिसिएशन के ऊपर है। हर किसी को यार तारीफ अच्छी लगती है, पर यार ये तारीफ ये ना करो कि तुम उसकी ना मतलब चापलूसी कर रहे हो, मतलब वो है नहीं फिर भी नहीं यार आप तो भैया बहुत अच्छे हो। यार क्या हो जाएगा? होनेस्ट अप्रिसिएशन दो, जो आपको लगता है वो तो मन से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, नहीं कि बस अपना काम निकालने के लिए कर रहे हो। और आजकल तो यार ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं होता, समझ जाता है कोई भी कि तुम उससे मतलब के लिए बात कर रहे हो नहीं। तीसरा होता है यार अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। क्या सीधी सी बात है, आज तुम्हें अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो यार सीधी सी बात है, तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझाना पड़ेगा। यार अगर अब ये सीधी सी बात है, अगर हम 2 बंदे बात कर रहे होंगे और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ नहीं, और मैं तुम्हें सुन ही नहीं रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? एक तो कम्युनिकेशन स्किल बेकार है मेरी, और दूसरा यार ऐसे ना बंदा नहीं समझेगा। अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही समझाऊँ, इस तरीके से समझाऊँ कि तुम्हें पता भी ना चले मैंने समझा दिया, यह बेस्ट होगा। तो यार जो हमारा सेकंड फैक्टर या सेकंड टेक्निक है वो है वेज टू पीपल लाइक यू। मतलब तुम्हें किस तरीके से लोग पसंद करेंगे। यार ये थोड़ा तो वैसा एक वो हो जाता है कि ये तो एक थ्योरी टाइप हो गया, लेकिन यार सही बात है, ये थ्योरी ही है जब तक तुम इसको अप्लाई नहीं कर रहे होंगे रियल में। तो यार मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ अप्लाई करना। और ये बुक ना कम से कम 2 बार पढ़ना, अगर पढ़ो तो एक बार में पल्ले नहीं पड़ेगी, थोड़ी पड़ेगी, थोड़ी ऊपर से जाएगी। तो यार जैसे इसमें कुछ है, ये बेसिक लाइन है, ऐसे लाइन देखोगे ना बिल्कुल बेसिक है, लेकिन यार इसको ना लोग तब भी अप्लाई नहीं करते, इसी चक्कर में वो रह जाते हैं। तो पहली है जैसे बिकम जनरली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। यार तुमने कई बार देखा होगा कि कोई बंदा बोल रहा है और हम आराम से इग्नोर कर रहे हैं, अपने में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जनरली इंटरेस्टेड हो अगर किसी से सही में चाहते हो ना बात करना, तो यार बिल्कुल उसकी बात सुनो, पहले समझो। हम कई बातें होता है हम दूसरे बंदे की ना बात इसलिए नहीं सुनते कि हमें समझना है, इसलिए सुनते हैं कि फिर मैं भी बोल सकूं। अरे यार पहले समझ लो ढंग से, जनरली इंटरेस्टेड हो, है ना। उसके बाद है स्माइल। अब यार ये थोड़ा सा वैसा है, लेकिन यार ये कहता है ना फर्स्ट इंप्रेशन। यार ऐसे ब्यूटी भी स्मार्टी भी मानते हैं, पर एक स्माइल यार बहुत इंप्रेशन कर देती है। अगर एक छोटी सी मुस्कान होना उससे बहुत कुछ हो सकता है। तीसरा यार रिमेंबर पर्सन नेम। ये तुम्हारा यार इधर इंडिविजुअली तो नहीं, पर कॉर्पोरेट में बहुत काम आता है। कॉर्पोरेट में कैसे? यार एक एंटरप्रेन्योर है, अब इसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो यार उन सबका नेम तो याद हो नहीं सकता, बट अगर तुम्हें उसका नेम याद हो, छोटे से बंदे का जो झाड़ू लगा रहा है, अगर उसको एकदम नाम से बोल दे तो यार कितना अच्छा उसको फील होगा कि यार मेरी कोई इज्जत है, इंपॉर्टेंस है मेरी कोई। तो वही ये पूरी बुक का कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन पे आ जाता है कि इंपॉर्टेंस फील हो रही है बंदे को। उसके बाद यार बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। वही जो मैंने तुम्हें बताया था यार, आर्गुमेंट करना ही नहीं चाहिए, मतलब पहले दूसरे बंदे की सुन लो। अब यार इसमें भी 2 चीज़ है। अभी ये भी नहीं होना चाहिए कि वो बंदा बोले जा रहा है तुम सुन रहे हो। एक लिमिट होनी चाहिए, और ये पता होता है बेसिकली कि कहाँ बंदा ओवर कर रहा है, बस वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और यार कई बार होता है कि बंदा ना उधर से बोल रहा है ना तुम बोल रहे हो, तो वो साइलेंस भी ना ऑकवर्ड हो जाता है। तो तुम्हें भी कई बार स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लिसनर बनो अच्छे। उसके बाद टॉक इन टर्म ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। अब ये जैसे तुम्हारा पहला था उसी की तरह हो जाएगा ये
कि मतलब अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसी के इंटरेस्ट में बात करो। अब यार तुम्हें जैसे किसी को कोई कोर्स है, तुम अगर कोई कोर्स बेचते हो तो अगर तुम ये बताओगे हमारा कोर्स ये प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड, तो क्या फायदा, तुम तो अपनी बढ़ाई करो। तुम उसको पहले प्रॉब्लम बताओ कि ये अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर सॉल्यूशन बताओ, फिर जाके कॉल टू एक्शन। तो ये 3 चीज होनी चाहिए। तो उसके बाद मेक अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। यार वही बात है, बार बार अप्रिसिएशन, दूसरे बंदे को इंपॉर्टेंट फील कराओ, नेम उसका याद रखो। ये छोटी सी चीजें थी तो यार यही है। और अब चलो तीसरी पे चलते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं तीसरी टेक्निक के ऊपर, जो कि हाउ टू विन पीपल टू यूर वे ऑफ थिंकिंग। इसका सीधा समझ है कि हम लोगों को कैसे जीते, भाई कैसे इन्फ्लुएंस करें अपनी सोच से। तो यार इसमें ऐसे तो 12 थी, लेकिन यार मैंने भी सिर्फ 4 पढ़े हैं, तो मैं 4 ही बता देता हूँ। और अगर आपको दूसरा इसका पार्ट चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में जाके, मैं उसके भी ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अवॉइड आर्गुमेंट। यार भाई सेम चीज़ है कि आर्गुमेंट अवॉइड करना है कैसे। अब यार दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे हो कोई फायदा नहीं है। अगर तुम जीत भी गए तो तुम उससे ना यार अपना ना वो खो दोगे। कैसे, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारा उससे आर्गुमेंट हो गया, तो चलो तुमने बहस करके उससे जीत लिया, लेकिन तुम उसकी सोच तो बदल नहीं दोगे इससे। पर अगर तुमने प्रैक्टिकली एक एक फैक्ट के बेसिस पे समझाया धीरे धीरे, तो वो बंदा समझ भी जाएगा। तो यार यही चीज़ है, आर्गुमेंट करने से बढ़िया आराम से समझाओ यार। दूसरा है शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। अब सही बात है यार, अगर तुम डायरेक्टली किसी को कहोगे कि तू गलत है तो क्या होगा इससे, वो मान जाएगा। चलो वो यार कुछ नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए यार पहले उसको फैक्ट के बेसिस पे बताओ कि तुम सही हो भी सकते हो या मैं गलत भी हो सकता हूँ। कभी भी यार अपने आप को ज़्यादा वो नहीं समझना चाहिए, है ना। फिर प्रैक्टिकली बताओगे, तुम्हें लगता भी है वो पर्सन गलत, तो ये नहीं कि डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल दोगे। रिस्पेक्ट दिखाओ यार किसी के भी ओपिनियन को, है ना। तो तीसरा है इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। सीधी सी बात है जो मैंने भी बोली कि यार अगर तुम भी गलत हो सकते हो, यार हम भगवान तो है नहीं, गलती तो सबसे हो सकती है, तो एडमिट करो। अब कई लोग यार इसको एडमिट ही नहीं करते, इसके ऊपर ना और बनाते रहते हैं एक्सक्यूजेस कि नहीं यार मैं गलत हूँ नहीं, ये रीजन था, ये रीजन था, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। और ये तो यार फालतू की बात होती है। गलती है एक्सेप्ट करोगे तुम ये, पर अगर नहीं है तो ये नहीं कि तुम तब भी एक्सेप्ट कर लो, यार वो भी गलती है ना। तो जहाँ पे गलती है वो एक्सेप्ट करो, है ना। बिगिन फ्रेंडली वे। यार ये सही बात है, अगर तुम कॉर्पोरेट में हो, कॉर्पोरेट में तो चलो तो मुश्किल हो जाता है, तब यार कहीं इनफॉर्मल जगह हो तो यार अब तुम एक तो होता है कि तुम एक को बिल्कुल फॉर्मली बोल रहे हो तो यार फायदा नहीं है ना। एक नॉर्मल फ्रेंडलीनेस वे में बोलो यार, बहुत चीज़ है ना दोस्ती के नाते हो जाती है। तो यार यही कुछ चीज़ें थी 4, और बाकी जो 12 है इसकी 8 बची है वो, और जो एक और टेक्निक है वो मैं दूसरे पार्ट में बना दूंगा। तो यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी बुक समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। और गाइस मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरे फ्रेंड के साथ, जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है। तो यार उसका नाम है लेट्स ग्रो, जहाँ पे आपको दिख जाएगा यहीं। तो आप इस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बुक समरी, सेल्फ ग्रोथ की चीज़ें, पॉडकास्ट की जो है वीडियो की क्लिप मिलेंगी, और यार बहुत चीज़ें मिल होगी, फाइनेंशियल नॉलेज, हेल्थ एंड फिटनेस के वो चीज़ें। तो आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा जो मेन इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो गाइस, धन्यवाद।